हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स must collide with each other as a result of chemical reaction। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है, जो रिएक्टेंट के जो हमारे एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जैसे ही आपस में कोलिजन करना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही उनका कोलिजन होना स्टार्ट होगा तो हमारी जो रिएक्शन होती है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ atoms and molecules takes part in elementary रिएक्शन। देखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही हो, सिंगल स्टेप के अंदर अगर कंप्लीट हो रही हो, उसी को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को होती हैं जो मोर देन वन स्टेप ले रही है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो हम देखिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन एक केमिकल रिएक्शंस, और जो केमिकल रिएक्शन वो कौन सी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। और जो नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स किसके हैं, हमारे रिएक्टेंट के हैं, और वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीन्स सिंगल स्टेप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेट करेंगे, सिंपल बात है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो एक रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस। ये चीज़ें आपको एग्जाम्पल से समझ में आएंगी। देखिए एग्जाम्पल्स, जो भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लेंगे, क्योंकि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो आप ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन का ही निकाल सकते हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो ऐसी रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकालना इम्पॉसिबल है, हम उनकी निकाल ही नहीं सकते मॉलिक्यूलरिटी को। तो हमेशा ध्यान रखना, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस की ही निकलती है। एग्जाम्पल्स में देखिए, एक बार फॉर्मेट लेते हैं हम, A प्लस B रिएक्शन करने के बाद हमारा क्या बन गया, C बन गया है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जो रेट होगा वो इक्वल हो जाएगा K, ठीक है। आगे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इन विच पावर राइज टू, इन विच कुछ पावर्स होंगी जो राइज में जाएंगे, जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने मान लिया, एक्सपेरिमेंट से हमने चेक किया, जो पावर्स हैं वन ही निकल के आ रही है बाई एक्सपेरिमेंट। ये चीज़ें हमेशा एक्सपेरिमेंट से निकलेंगी। बाई एक्सपेरिमेंट हमने देखा पावर 1 आ गई है। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी देखिए क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड करती है रिएक्टेंट्स के ऊपर, जितने रिएक्टेंट्स हो गए उतनी उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो यहाँ पर A एंड B दो रिएक्टेंट हो गए हैं, तो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2, क्योंकि A एंड B के मॉलिक्यूल्स ही आपस में स्ट्राइक करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम होगी हमारी 2। और इसका अगर हम ऑर्डर निकालें, ऑर्डर भी हमारा हो जाएगा 1 + 1 = 2। इसके हम और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, इसको ऊपर वाले पोर्शन को साफ कर देते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, 2HI रिएक्शन, H2 + I2O फॉर्मेशन हमारा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा रेट होगा, रेट हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला, जो रेट है वो K =
एच आई की पावर हमारा 2 ही है, ये हमने बाई एक्सपेरिमेंट निकाला है, एक्सपेरिमेंट से हमने निकाला है ये, ठीक है। तो इसकी जो मोलिकुलरिटी देखिए क्या होगी, इसकी जो मोलिकुलरिटी हो जाएगी वो हमारी 2 हो जाएगी। 2 देखिए क्यों हुई है, क्योंकि एच आई के दो है, ठीक है। एच आई जब आपस में कोलाइड करेगा तभी तो रिएक्शन हो रही है, तो एच आई के आपस में कोलिजन कर रहे हैं, तो इसलिए मोलिकुलरिटी हमारी 2 हो गई है। और इसका अगर आप ऑर्डर चेक करोगे तो ऑर्डर भी हमारा 2 हो जाएगा, और 2 को हम बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन होगी हमारी। कौन सी होगी है, बाई मीन्स 2। और रिएक्शन आप चेक कर सकते हो इसकी 2NO2 प्लस आप ले लो, नहीं इसको आप रहने दो, हम कॉम्प्लेक्स के बाद में उठाएंगे। इससे पहले जो हम एग्जांपल उठाते हैं सिंपल एलिमेंट्री के लेते हैं, 2NO प्लस O2 रिएक्शन करोगे तो हमारा बन जाएगा 2NO2 का हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेम उसी प्रकार जो रेट होगा, रेट इक्वल टू के हो गया बाई एक्सपेरिमेंट निकालें। देखिए रेट हमेशा एक्सपेरिमेंट से निकलता है, कि NO की पावर 2 हो जाएगी एंड O2 की पावर हमारी 1 हो जाएगी, एक्सपेरिमेंट से हमने निकाला। तो इसकी मोलिकुलरिटी देखिए हमारी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 2 तो हमारे NO के हो गए हैं और एक हमारा O2 का हो गया है, तो 3 हो गए हैं, तो मोलिकुलरिटी 3। एंड जो ऑर्डर हो रहा है वो अभी हमारा क्या हो जाएगा 2 + 1 3, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट्री रिएक्शंस के एग्जांपल थे, जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकाल देते हैं एंड मोलिकुलरिटी निकालते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमें पता है जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शंस की निकलती है, और ऑर्डर हम निकाल रहे हैं वो भी मोस्टली क्या है, सिमिलर है। तो 99% जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, उसकी मोलिकुलरिटी एंड उसका जो ऑर्डर होता है हमेशा सेम होता है। 99 एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करते हैं, 99% एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस के अंदर जो मोलिकुलरिटी होती है वही उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो ये हमारी एलिमेंट्री का केस था। अब हम बात करते हैं एक बार कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को, कि एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स के केस के अंदर हो क्या रहा है। देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो मोर देन 1 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही हो, मोर देन 1 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर हम क्या करेंगे, एग्जांपल ले रहे हैं NO2 + CO, जैसे रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा NO + CO2। जो ये रिएक्शन है इसको कंप्लीट होने के अंदर एक से ज़्यादा स्टेप लग रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप रेट निकालोगे तो बाई एक्सपेरिमेंट जो रेट निकल रहा है वो के NO2 के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, इसकी पावर 2, ये बाई एक्सपेरिमेंट निकल रहा है, बाई एक्सपेरिमेंट ये निकल के आ रहा है। तो इसका जो ऑर्डर है वो तो हम बता देंगे 2 है, पर इसकी जो मोलिकुलरिटी है नॉट डिटरमाइन, मोलिकुलरिटी हम इसको नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो रिएक्शन है एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है, इसलिए जो मोलिकुलरिटी है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर हम नहीं बता सकते। तो इसी के अंदर हमारी एक और रिएक्शंस आती हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, उसको हम चेक करते हैं। देखिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में देखिए क्या होता है, कुछ एक रिएक्शंस एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती हैं, पर सम कंडीशंस के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही बिहेव करती हैं, उन्हीं को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। देखिए सम रिएक्शंस आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर
order reactions, but under some certain conditions behave like as a first order reactions, behave like a first order reactions इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एक्चुअली में क्या होती हैं, कुछ एक रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती हैं, पर अंडर सम सर्टेन कंडीशंस बिहेव लाइक एज ए फर्स्ट ऑर्डर, वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने स्टार्ट कर देते हैं। एग्जांपल्स देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखिए CH3 COO C2H5 ईथर ले लिया हमने, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस के बाद मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मीन्स H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये फॉर्मेशन करेगा CH3 COO H प्लस C2H5OH का ये हमारा फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए होगा क्या, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट इक्वल टू K CH3 COO C2H5 हो गया, H2 हो गया, ठीक है। इसकी बने तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हमें लग रहा है जो इसका ऑर्डर होगा, इसका 1+1 सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, पर यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, जो वाटर है एज ए सॉल्वेंट का काम कर रहा है, एज ए सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो सॉल्वेंट का काम कर रहा है तो मीन्स इसकी जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू इथाइल एसीटेट, CH3 COO C2H5 की विद रिस्पेक्ट H2 की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन है 1 ml, मान ली इसकी कंसंट्रेशन आप मान लीजिए 200 ml है, तो वाटर के कंपैरिजन के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ना के बराबर है। जो भी चेंजमेंट होगा वो किसके कारण होगा, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तभी तो होगा, तो इसकी तो हमेशा कांस्टेंट रह रही है यहाँ पर, तो क्या होगा, तो इन कंडीशंस के अंदर जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो रेट है वो डिपेंड करेगा ओनली इसी के ऊपर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू इसके विद रिस्पेक्ट वाटर की जो कंसंट्रेशन है इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पर। जो भी चेंजमेंट होगा वो सिर्फ यहीं पर होगा, तो हमारा जो रेट होगा इज इक्वल टू K, इसी के इक्वल हो जाएगा CH3 COO C2H5 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से ऑर्डर क्या निकल आएगा, इसका ऑर्डर हमारा 2 निकल आया। एक बार फिर से देखिए, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस वो होती हैं जो एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती हैं, पर अंडर सम सर्टेन रीजन्स चाहे कंडीशंस बोल दीजिए जिसमें वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करनी स्टार्ट कर देती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट का हम हाइड्रोलाइसिस करवा दें, तो यहाँ पर क्या हुआ, CH3 COO C2H5 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हमारा फॉर्मेशन कर रहा है CH3 COOH प्लस में C2H5OH का हमारा फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो रेट है एक्चुअली में इक्वल होगा K CH3 COO C2H5 की कंसंट्रेशन एट H2 की कंसंट्रेशन की। यहाँ पर जो वाटर है एज ए सॉल्वेंट का काम कर रहा है और इसकी अमाउंट है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है। इसकी CH3 COO C2H5 की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, तो कम होने के कारण क्या होगा कि जो भी चेंजमेंट अक्कर होंगे वो सिर्फ इसी के अंदर होंगे, इसके ऊपर कोई भी इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो गया, सिंपल बात है, कोई भी इसके ऊपर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ये हट जाएगा, तो हमारा रेट इक्वल हो जाएगा ओनली K CH3 COO C2H5 के इक्वल हो जाएगा इसकी कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पर पावर 1 है, तो हमारा जो ऑर्डर है 1 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। इसके और एग्जांपल आप देख सकते हो, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज की केस के अंदर देख सकते हो। देखिए C12 अनोजरा एग्जाम्पल इसका C12H22O11 प्लस
H2 जैसे रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन कर देगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 का हमारा फॉर्मेशन कर देगा। ये हमारा सुक्रोज है, ये हमारा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है। ठीक है, तो इस केस के अंदर भी सेम वही जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट है हमारा रेट इक्वल टू K C12H22O11 की पावर 1 होगी एंड H2O की भी पावर हमारी 1 होगी। H2O यहाँ पर एज ए सोलवेंट का ही काम कर रहा है, मीन्स कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का लिए क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट होने के बाद जो रेट होगा रेट इक्वल टू K C12H22O11 के इक्वल हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो इसका जो हमारा ऑर्डर है वो हमारा क्या हो गया 1 हो गया है। तो ये हमारे एग्जांपल्स थे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के। इसके साथ हमारा ये जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। अब हम चेक करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस के बीच। Difference between order of reaction and molecularity of reaction के बीच में। तो इस साइड हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस साइड हो जाएगा हमारा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में क्या था, एडिशन ऑफ पावर था रेट लॉ के अंदर। जो रेट लॉ के अंदर हमारे जो पावर्स राइज की गई थी उन्हीं का क्या था एडिशन था। तो हम बोल सकते हो एडिशन ऑफ पावर इन रेट लॉ, एडिशन ऑफ पावर्स इन रेट लॉ के अंदर जो एडिशन हो रहा था पावर्स का वही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। और मॉलिक्युलरिटी अभी हमने चेक किया है, मॉलिक्युलरिटी एक्चुअली में क्या है कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स। तो हम बोल सकते हो कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स एज ए रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, एज ए result in the formation of a reaction कर दीजिए। पहला पॉइंट है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में एडिशन ऑफ पावर था रिएक्टेंट जो हमारा रेट लॉ के अंदर थे। एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा था कोलिजन हो रहा था रिएक्टेंट्स के बीच में, जिसके कारण हमारी एक केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा था। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता है 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फ्रैक्शन ऑर्डर के अंदर आता है। तो फ्रैक्शन आ गया तो नोट होल नंबर, ये होल नंबर में नहीं आते। जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है ऑलवेज होल नंबर, ये हमेशा होल्स नंबर के अंदर आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एक्चुअली रेट लॉ हमारा क्या आता है एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल से निकल रहे थे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आप क्या बोलते सकते हो एक्सपेरिमेंटल। एंड जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो है हमारा थ्योरेटिकल। ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंस थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इनको करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन या अरेंजनेस इक्वेशन को काफ़ी डिटेल से करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।